हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस ये है कि बच्चा अगर 10th या 12th के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके साथ में वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है। एक टारगेट हम सबको रखना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस, जो पूरा सिलेबस है, हाफ नहीं, पूरा सिलेबस बाय एंड ऑफ अक्टूबर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस चीज पर बहुत ज्यादा मॉनिटर रखें, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, कि हमारे कोचिंग ओनर्स हमारी कोचिंग हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट करा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार ये होता है कि बेटा रहने दो, कोई बात नहीं, हाफ ईयरली के मार्क्स मैटर नहीं करते। हाफ ईयरली के मार्क्स मैटर नहीं करते, मैं भी मानता हूं, लेकिन हाफ ईयरली के मार्क्स के बेसिस पर आगे फिर एडमिट कार्ड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ स्कूल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि स्कूल को उसका एविडेंस चाहिए कि बच्चा सच में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। और एक और चीज कि बच्चे के प्रैक्टिकल के मार्क्स भी इन बातों पर डिपेंड करेंगे। तो हाफ ईयरली की तैयारी तो करनी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना सिलेबस टाइमली मैनेज करके बाय एंड ऑफ अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बच्चे का सिलेबस पेंडिंग होगा। उस टाइम पर फिर आगे जेई का एग्जाम आ जाएगा, फिर उसके साथ साथ आप दूसरे कोई एग्जाम्स आ जाते हैं। किसी बच्चे ने क्लैट का भर रखा है, कोई और एग्जाम भर रखा है, एग्जाम जो होते हैं वो दिसंबर जनवरी में होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज, स्कूल के प्री बोर्ड्स का प्रेशर, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म वेल इन प्री बोर्ड्स। इन चीजों को, ये सारे के सारे पायदान हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जिनको आपको क्रॉस करके जाना है। आप विन विन सिचुएशन में तभी होंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एंड यू शुड बी थॉरो विद इट, ऐसा भी नहीं कि मशीन की तरह कंप्लीट कीजिए। मैं अगस्त में बात कर रहा हूं, आपके पास अगस्त पूरा है, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा। हाफ ईयरली की तैयारी साइड बाय साइड करिए, लेकिन कोचिंग क्लासेस मिस करके अपने सिलेबस को पेंडिंग मत छोड़िए। बिकॉज अगर आपने पेंडिंग छोड़ा तो होगा ये कि फिर टाइम खराब हो जाएगा, टाइम आपका निकल जाएगा, और ये टाइम बहुत प्रीशियस है। क्योंकि सब बच्चे अपने हिसाब से बातें चलाते रहते हैं कि नहीं भाई हो जाएगा, मैं कर लूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे को आता है, मम्मा आप टेंशन मत लो, पापा आप टेंशन मत लो। फिर सिचुएशन जो हो जाती है वर्स हो जाती है, और वर्स्ट हो जाती है जब दिसंबर एंड तक भी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि इसको एक बिल्कुल ही, जिसको हम बोलते हैं एक ऑरेंज अलर्ट की तरह रखा जाए, कि मेरे बच्चे का, मेरा सिलेबस बाय एंड ऑफ अक्टूबर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, विद ऑल टेस्ट्स, विद ऑल न्यूमेरिकल्स, विद ऑल टॉपिक्स। क्योंकि अगर वो सिलेबस टाइमली कंप्लीट हुआ है तो क्या होगा, बच्चा उसको बार बार रिवाइज करता है। रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद बच्चे ने उसके टेस्ट पेपर्स करने हैं, मॉक पेपर्स करने हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम्स भी देने हैं, लास्ट 10 ईयर्स के एग्जाम भी देने हैं। ऐसी सिचुएशन हो कि बच्चा बाय एंड ऑफ दिस ईयर हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो। तो मैं चाहता हूं, ये बात मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि अलर्ट हो जाइए और हो करके इन चीजों को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस अगर पेंडिंग रहा तो बहुत चीजें पेंडिंग हो जाएंगी, आने वाले टाइम में फ्यूचर खतरे में हो जाएगा, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब चीजें आपके हाथ में हो। बच्चा आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, फिर थोड़ा स्लो हो जाता है, अरे आधा कर लिया, बाकी मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, सब मुझे मेरा हो जाएगा, इतना हो गया तो आगे भी कर लूंगा। बस वो आधा ही नहीं हो पाता। फिर हम एडजस्ट करते हैं टॉपिक्स के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ, क्वेश्चन के साथ, कि चलो ठीक है मम्मा बस इतने चैप्टर कर लिए, 13 चैप्टर्स आ रहे थे, 13 में से मेरे 10 हो गए, 11 हो गए। नहीं जी, यू शुड बी थॉरो विद ईच एंड एवरी चैप्टर, स्टार्टिंग के भी, मिड के भी, लास्ट के भी, सेकेंड लास्ट के भी, हर तरह के चैप्टर्स आपको आने चाहिए। सो वी आर ऑलवेज विद यू, वी एज मानस स्टडीज, वी आर ऑलवेज विद यू टू हेल्प यू फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।